पर लाइव कर दिया गया है। आपके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे लाइव का ऑप्शन मौजूद है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं और अपनी तमाम कम्युनिटी को प्रोवाइड भी कर सकते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। हमारे दरमियान बहुत सारे पर्सन्स मौजूद हैं। हमारे दरमियान बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं, जिनमें ग्रेट लीडर सर समीउल्लाह नासिर, जिनमें ग्रेट लीडर चौधरी उमर, जिनमें ग्रेट लीडर सर दिलावर खान, जिनमें बाकी बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं, जिनमें सर अख्तर नाज। आप सभी का वेलकम। आप सभी को मैं ये समझता हूँ कि आपका टाइम बहुत कीमती है और आपकी टीम का टाइम उससे भी ज़्यादा कीमती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का ये सेशन बहुत ख़ास होने जा रहा है। आपको डिलीवर किया जाएगा आज। बेसिकली आपसे क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे और मैं आपसे बेसिक कुछ वजह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आपको आपको प्रॉपर मसले आ रहे हैं। आपका नेटवर्क क्यों नहीं बन रहा? हालांकि बहुत अच्छी प्रोग्रेस जा रही है पिछले 2 3 4 दिन से, ओवरऑल फोर्सेज कम्युनिटी की भी और पाकिस्तान से हमारी कम्युनिटी की भी। तो हमेशा एक चीज कहा करता हूँ कि मेरे दोस्त, मिस्त्री अगर जिंदा हो ना तो नेटवर्क दोबारा बन जाते होते हैं। जब मैंने हम लोग टूर पे थे और मैं ओपन ये बात करता हूँ कि मेरे पूरे 43,000 के नेटवर्क में 8 लोग ऐसे थे जो काम करने वाले थे। 8 लोग रह गए थे। लेकिन मैंने उस दिन ये नियत की थी कि नहीं यार, कोई मसला ही नहीं, ये कौन सी टेंशन है, अभी देखना जाके लहरें बहरें हो जाएंगी। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो कल कल का अगर रिजल्ट देखूं तो 30 37 36 प्लस जो है वो पर्सन जो काम करने वाले। तो ये कैसे होता है, ये उनको बताना पड़ता है, ये उनको डिलीवर करना पड़ता है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि विदाउट डिलीवर किए या विदाउट उनको वो लोग काम कर जाए। तो काम करना कैसे होता है, आपने कैसे करना होता है, और आज का हमारा जो टॉपिक है इस पे हमें किस तरह से जो है वो इसको प्रोसीड करना है। बेसिकली मैं शॉर्ट टाइम आपके साथ जो है वो डिलीवर करूंगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर आपके क्वेश्चन आंसर्स पिक किए जाएं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है बात करना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है किसी को कायल करना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है किसी को इंगेज करना, ठीक है, किसी को मुतमईन करना, उर्दू में अगर बात करें तो। प्रोस्पेक्टिंग मेरे दोस्त हमेशा जब भी आप करते हैं, आप इस बिजनेस के अंदर ही नहीं, आप हर बिजनेस के अंदर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं। डॉक्टर है तो वो अपनी पेशेंट के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहा होता है, ठीक है। दुकानदार है तो वो अपने कस्टमर के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है। रेडी वाला है तो वो अपने जो उसके पास से परचेज करने आया, जो फल फ्रूट लेने आया, उससे भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा होता है। उसका ज़हन बना रहा होता है, नहीं यार ये केले आज अच्छे नहीं है, आज जो है ये सेब ले जाओ, ये वाला जो है ना ये बड़ा बड़ा जबरदस्त है, ये ले जाओ तुम ना। आज आज ये अच्छे नहीं थे, मंडी में ही नहीं है, ये नहीं आप ये ले जाओ, ठीक है। तो बड़ा बड़ा तरीके से हर दुनिया का हर पार्टिसिपेंट जो सेल परचेज कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग आपको भी सीखनी पड़ेगी अगर आपको दुनिया में कामयाब होना है। तो आपको पब्लिक डीलिंग, आप इसको बोल सकते हैं, इसको पब्लिक डीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप पब्लिक डीलिंग आपको आनी चाहिए और मार्केटिंग की फील्ड में इसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो आपको बात करनी आनी चाहिए। आज यहाँ पर सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनको बात करना नहीं आता। मैं ओपन ये बात करता हूँ, सैकड़ों लोग ऐसे मौजूद होंगे जिनको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता। सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनको आगाज करना नहीं आता, जिनको जो बात करने से डरते हैं, जो बात करने से डरते हैं कि पता नहीं अगला पर्सन क्या सवाल पूछ लेगा, अगला पर्सन किस तरह से जो है वो मेरे साथ ट्रीट करेगा, क्या होगा, क्या बनेगा क्या मेरा। और अगर मैं किसी को प्रेजेंटेशन दूंगा तो अगर उसने यही पूछ लिया कि नहीं भाई फॉरसेज में कितने प्लान होते हैं, या ट्रिपल एक्स में आखिरी वाली लेयर से कितनी इनकम आती है, या कुछ भी पूछ लिया, तो मेरा क्या बनेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। वो एक चीज ध्यान में रख लीजिए, डॉक्टर से पेशेंट जो है वो दवाई के
बारे में ही पूछेगा, ठीक है। फल वाले से फल के बारे में ही पूछेगा, तो आप फॉर्सेजियन है तो फॉर्सेज के बारे में ही पूछेगा। वो आपसे जमीन और सूरज की जो है वो फासला नहीं पूछ लेगा। आपने कोई परेशानी वाली उसमें बात नहीं है मेरे दोस्त। आपने अपने सिस्टम के बारे में दो चीजें रिक्वायर्ड हैं जी। एक आपको आपका नॉलेज, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस पे तो कल रात बड़े अच्छे तरीके से बात हो गई, उस पर नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन आपको नॉलेज, आपका नॉलेज होना बड़ा जरूरी है इस चीज के लिए। देखिए किसी भी बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस है, आपको आपका आपने एक दुकान खोली है, अगर जब तक आप उस दुकान के माहिर नहीं है ना, आप उस बिजनेस को चला नहीं सकते। आप नुकसान ही करेंगे, लॉस ही करेंगे, कस्टमर आप भगाएंगे ही जब तक आपसे जो है वो आपको डीलिंग नहीं आती होगी, जब तक आपको अपनी चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा कि इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है, इसको क्या बोलते हैं, ये किस कपड़े का है, ये किस स्टफ का है, ये कहाँ से बना है, और ये बड़ी बड़ी चीजें होती हैं ना। तो अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में नहीं पता तो मेरे दोस्त, फिर आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर साथ वाली शॉप वाला जो है वो अपनी चीज सेल कर जाएगा, फिर क्लाइंट उससे ले जाएगा। तो सेम चीजें फॉरसेज के अंदर भी होती हैं। प्रोस्पेक्टिंग सीखिए मेरे दोस्त। प्रोस्पेक्टिंग लफ्ज लिख के आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, सैकड़ों सैकड़ों सेशंस आपको मिल जाएंगे। 4 4 घंटे का इस लफ्ज पर सेशन मौजूद है, इस लफ्ज पर, ठीक है। ये बहुत वसी एक जो है वो टॉपिक है। मैं तो 5 7 मिनट में कवर करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद जो है वो, क्योंकि मैं रात गलबन 3 साढ़े 3 बजे सोया था, एक चीज ही ढूंढ रहा था लीड जनरेशन की, तो वो टाइम लग गया। तो ये है कि अभी आंख खुली थोड़ी देर पहले। सो कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर जो है वो डिलीवर कर सकूं राइट नाउ मेरे दोस्त। उसके बाद अकाउंट्स प्रोफेशनल किस तरह से बनाने, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का होगा जी, आप लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा, इसमें आपने एक चीज और करनी है। बड़े लोग ना गलतियां नहीं करना चाहते। बड़े लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम तब स्टार्ट करेंगे जब हम बन जाएंगे, तब हम शुरू करेंगे जब हम बन जाएंगे, जब हमें पूरा नॉलेज आ जाएगा। मेरे पास आज भी इस मीटिंग में मौजूद है। इस मीटिंग में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी फीमेल मौजूद हैं जिनसे मेरी कोलैबोरेशन तो है, लेकिन वो कह रही, उनका मानना पता है क्या होता है? उनका मानना ये होता है कि नहीं, हम सीख रही हैं, हम सीख रहे हैं, लेकिन अभी सीन ये है कि हम जब सीख लेंगे ना, हम आपको बता देंगे, हम आपको बता देंगे, हम आपको बताते साथ ही हम शुरू कर लेंगे। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि जब मुझे मैं आपको देखिए, अपॉर्चुनिटी होती है ना। बिल गेट्स के पास एक एंकर पर्सन चली गई और उनका इंटरव्यू करने लगी, तो उसने एक सवाल किया उस एंकर पर्सन ने कि सर आप, मतलब आपने कभी सोचा था आप दुनिया के इतने अमीर इंसान कैसे बने? आप कोई एक 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 लाइन में अगर एक राज बताना चाहें हमें, हमारे व्यूवर्स को, तो जरा आप क्या बताएंगे? तो बिल गेट्स ने ना उसको बड़ा शॉर्ट्स और बड़ा बड़ा सबक आमेज जो है वो जवाब दिया। बिल गेट्स ने उसके सामने चेकबुक रखी और एक पेंसिल रखी, उसे कहा कि मैडम आप इस चेकबुक को भर लीजिए। जितना आप भरेंगे ना, जितना आप भर सकती हैं उतना आप भर लीजिए। मैं आपको जो है वो जितना आप जीरो लिख सकती हैं उतने आप लिख लीजिए। तो वो लड़की, उसने कहा नहीं 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 सर, ऐसा कोई मसला नहीं, आपने गलत समझ लिया, मैं ऐसी नहीं हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, मैंने तो जस्ट वैसे आपसे। तो उसने कहा नहीं नहीं भर ले। उसने दोबारा कहा तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं इसको जो है वो भर सकती, मैं जस्ट आपसे ये सवाल मैंने पूछा है, मैं जस्ट इंटरव्यू करने आई हूँ। तो फिर दोबारा से जब उसने सवाल किया ना, उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी मौके को मिस नहीं किया, मैंने कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, मैंने कभी भी किसी मौके को जाया नहीं किया। दैट्स द ओनली रीजन कि आज मैं दुनिया का अमीर तरीन पर्सन हूँ। और उसने कहा तुम्हारे पास मौका था, तुमने मिस किया। तुम दुनिया की सबसे सबसे जो है वो महंगी तरीन और सबसे अमीर तरीन जो है वो एंकर पर्सन बन सकती थी, तुम रिपोर्टर बन सकती थी, न्यूज कास्टर बन सकती थी, बट तुमने उस मौके को अवेल नहीं किया। तुमने कहा नहीं, मैं होता तो मैं कभी भी इस मौके को मिस नहीं करता। तो सेम एज इट इज, जो लोग आज ये समझते हैं कि नहीं हम बड़ी देर के बाद करेंगे, हम जो है वो गलतियां गलतियां करने से क्या हम लोग पहले दिन ऐसे थे? नहीं मेरे दोस्त, हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को जो है वो मिस गाइड किया है। हम हमसे हुए चीजें, हमने हमें गाइड करना नहीं आता था, हमें नहीं पता होता था। इवन मैं जब मैं जुड़ा था ना, तो मेरी पहली जो अपलाइन थी, मैं खदीजा एजाज उनका नाम था, अगर कहीं सुन रही होंगी तो मैं उनका शुक्रिया ही कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे फॉर्सेज में ज्वाइन करवाया। फर्स्टली सबसे बड़ा जो खाली पीली के लोग क्रेडिट लेते हैं,
लेकिन यहाँ पे किसी का कोई क्रेडिट नहीं है, सबसे पहले मुझे खदीजा एजाज ने ज्वाइन करवाया था। तो खदीजा एजाज में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक चीज आपको कहूंगा कि मुझे नॉलेज नहीं था और उसको भी नहीं था। तो ट्रिपल एक्स का एक स्लॉट ओपन करना था, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ओपन करने, तो आप जो है ना कुछ करके कोई जो है वो कोई बकरी शकरी बेच के इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो उसने कहा कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकती। तो खैर कर करा के 2,000 रुपये उनके पास पड़ा था, 1,800 का वो होना था, तो मैंने उनको जिद शुद्ध करके तो वो करवा लिया। अब मैंने कहा ये आपको ही आएगा, ये देखिए अभी मैं किया, अभी ये आपको आया, ले ये पैसे पूरे। तो वो बंदा हुआ ये कि जब स्लॉट ओपन किया तो वो इनकम गई नहीं। तो खैर मेरी उनसे लड़ाई होगी, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमने मुझे जो है वो मिसगाइड किया। ये मैंने कहा अपलाइन आप है, मैं हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो अभी आया हूँ। तो नहीं नहीं फिर तुम्हें पता नहीं था तो तुमने क्यों किया, मैंने पैसे ये मुझे, खैर बात यहाँ तक पहुंची कि 2,000 अपने पास से देना पड़ा। और उस दिन मैंने ये नियत कर ली थी कि नहीं शहजाद ये नहीं। फोर्सेज के अंदर सारी गेम होती है, अपलाइन किया फोर्सेज के अंदर सारा जो माइंडसेट की गेम होती है कि आप माइंडसेट जब आपका जब तक जिस पर्सन से नहीं मिलता आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो मैंने ये चीजें मैं नोट की और मैं वहां पे जो है वो मेरी गलती थी या जो भी था, लेकिन नॉलेज की कमी थी कुछ भी था। तो मैंने तब ये चीजें डिसीजन करूंगा, जीरो से होऊंगा। तो पहले ही महीने 13 डायरेक्ट थे, ठीक है, 19 का टारगेट था। 13 डायरेक्ट से याद आया कितने ऐसे लोग हैं जो आज टारगेट पूरा कर रहे हैं। डाउनलाइन में 12 का टारगेट आपको दिया हुआ है, जस्ट शॉर्ट सा टारगेट है यार। गिफ्ट शिफ्ट चाहिए तो कर लीजिए, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। तो ये चीजें मैटर करती हैं मेरे दोस्त, गलतियां मैटर करती हैं, गलती करने से इंसान सीखते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि जो गलती जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, सवाल पैदा नहीं होता कि दुनिया का कोई दूसरा पर्सन जब आपको लाख बता देना, आपको लाख बताए कि नहीं यार आगे खड्डा है खड्डा है खड्डा है, आप नहीं मानेंगे जब तक आप उसके अंदर, मैं वो पंजाबी में कहते हैं जाके वजेंगे नहीं ना। वो सही वजना इसको कहते हैं। तो जब आप उसमें जाके लगेंगे ना, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये नहीं यार वो सही कह रहा था, आगे खड्डा ही था। तो आगे जो है वो गड़ा ही था, आगे कुआं ही था। तो जब तक इंसान खुद नहीं होता ना मेरे दोस्त, तो तब तक आप कोई चीज आपको समझ में नहीं आती। इंसानी ये फितरत है एक, उसको जितना मर्जी कह ले वो नहीं मानती। वो कहती है उसको जिस चीज से मना किया जाए, इवन आदम अली इस्लाम को सेब खाने से मना किया गया, इंसान ने वो किया। तो सेम एज इट इज जिस भी चीज से, ये इंसानी फितरत है कि हम तो हम, मैंने बहुत बड़ा नाम ले दिया है, हम सब के वाले साहब हैं। तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि इन चीजों को आपको समझना है भाई साहब, इन चीजों को आपको समझना है। गलतियां करने से इंसान सीखता है, गलतियां करने से इंसान जो है वो लर्निंग करता है, और गलतियां करने से, और कामयाब इंसान वो होता है जो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराए, ठीक है। तो आप करेंगे तो गलतियां होंगी, आगाज में बहुत सारा होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी, जो है वो आपको लोग छेड़ेंगे, आपको लोग ये कहेंगे कि नहीं ये किस काम में पड़ गए हो। आज मेरी पूरी फैमिली सर्कल में ना गालबन 50-100 पर्सन थे, 50 या 100-150 पर्सन होगा ज्यादा से ज्यादा, मेरे पास इतने ही नंबर सेव होते थे। और मैं इतने में ही अपने जो है वो खाली पीली की टिकटॉक की वीडियो बना के और ऐसे चल के आ रहे हैं ऐसे, हालांकि वो कुछ भी नहीं था, और अपने आप को ऐसे समझ रहे थे जैसे पता नहीं हम जैसा कोई, मतलब पाकिस्तान के सलमान खान हम बन गए हैं। और ऐसी टिकटॉक का मुझे शौक चढ़ा, नया नया जिम का शौक चढ़ा, और जाके शर्टें उतार देनी और जिम में सारे लोगों ने हंसना, हमें कहना आप हंसी जाओ, हाँ हम पे, हमने सुना है दुनिया हंसती है पहले, कोई मसला नहीं। हम, हालांकि वो सब मजाक चीजें थी, आज लगता है कि नहीं यार। लेकिन मेरे दोस्त बिजनेस के अंदर भी जब हमने स्टार्ट किया तो बड़े लोग ये चीजें करते रहे हमारे साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें कि 15-16-17 हजार नंबर मेरे मोबाइल फोन में मौजूद है, और उनमें से सैकड़ों हजारों लोग जो है वो कामयाब हो चुके हैं, सैकड़ों हजार। कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन हम लोग काम नहीं करते, हम लोग काम करते हैं, बात करते हैं, बात करने से ही बात बनती है। मेरे दोस्त आप जस्ट अपने आप को इतना वेल प्रिपेयर्ड कीजिए, अपने आप को इतना तैयार कीजिए, अपने आप को इतना अच्छा पॉलिश कीजिए, अपने आप को इतना अच्छा जो है वो मोटिवेट कीजिए, अपने आप को इतना अच्छा जो है वो अपने बिजनेस के लिए रेडी कीजिए कि लोग खुद आपका नाम सुन के सिर्फ आपके नाम से पूछें कि नहीं यार जो दिलावर है वो फलां वाला फोर्सेज वाला दिलावर, एक दिलावर वो। अब हमें कम से कम ये नहीं लोग कह सकते, वैसे लिखा होता है, कल मीटिंग में मैं मुझे एक स्क्रीनशॉट मिला कल मेरा, और लिखा हुआ था कि वो गालबन कौन सा सिस्टम था, यूट्यूब गूगल के ऊपर जो वो एक सिस्टम मेरे नाम से चल रहा था। तो ये बड़े लोग जो है ना ब्रांड्स का सहारा लेते हैं, अख्तर भाई का सिस्टम एक जनाब, तो अख्तर साहब ही कर सकते हैं, अख्तर भाई ने कोई सिस्टम सिस्टम चला रखे हैं भाई, इनसे पूछना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं
कि बड़े लोग जो है वो मेरे दोस्त नाम जोड़ते हैं। तो आप आपको सिर्फ एक ही मैसेज है कि आप मेरे दोस्त जो है वो व्यवहार बनाइए, आप व्यवहार बनाइए, व्यापार लोग खुद करेंगे, व्यापार लोग खुद करेंगे, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग देखते हैं, ठीक है। आज कोई हमें स्कैमर नहीं कह सकता। हाँ कहते हैं स्कैमर है, लेकिन वो फॉर जोन वालों को, हमें नहीं। मेरे दोस्त इन चीजों को आप देखिए, अपने नाम को इतना बनाइए, अपनी मेहनत को इतना बनाइए। आज देखिए जितने भी लोग हैं, ठीक है, अपने आप का अपना लोहा मनवाइए। और मैं चाहता हूँ आज मैं अलग सेशन रखूंगा इंशाल्लाह ना, सपोर्ट टीम के साथ अलग सेशन रखूंगा, और उसमें आप लीडरशिप जितनी भी है, तो लीडरशिप के लिए काफी सारा कुछ आज है, कुछ नए लीडर तैयार करने। तो जो जो चाहता है कि भाई आज आज आपके पास मौका है, किसी भी टीम से, मुझे कोई सरोकार नहीं, किसी भी टीम से है ना आप, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको अपने आप से कुछ चाहिए ना, तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। 3 पर्सन है जी, डॉक्टर साहब है, अख्तर नाज साहब हैं, और एक आपका भाई है। इन तीनों में से आप किसी से भी राब्ता करके अपना लोहा मनवा सकते हैं। आपके अंदर क्रेडिबिलिटी है, आप अब बोलना चाहते हैं, इस सेशन पे आना चाहते हैं, इस मंच पे आना चाहते हैं। आप नहीं थे तब भी ये सेशन चल रहा था, मैंने 4 पर्सन से सिर्फ 4 लोग थे जब से मैंने इस सिस्टम का आगाज किया, इस बिजनेस का, इस सेशन का आगाज किया, और उसमें से भी एक बंदा मेरा अपना बिठाया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 पर्सन से लेकर इस सेशन को मैंने 804 तक भी देखा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम इससे भी टॉप करेंगे। तो मकसद ये नहीं है कि आप आएंगे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर ये सलाहियत है, आप लीडर बनना चाहते हैं, अपना आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं बोल सकता हूँ, मेरे अंदर ये है क्रेडिबिलिटी, तो आप में इनमें से किसी से भी राब्ता कर सकते हैं। हम नया जो है वो एलडीपी स्टार्ट कर रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें आपको पूरा मौका भी दिया जाएगा और सेशन में भी लाया जाएगा। सेशन से बड़ी कोई ग्रोथ हो नहीं सकती। आज जिन जिन लोगों के सेशन हैं यहाँ पे, जस्ट आइए, एक एक नजर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जिस भी पर्सन का जिस भी पर्सन का आपको लगे ना, मैं आपको एक 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 जस्ट आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप जस्ट सर्च कीजिए, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको शायद उनके गांव में भी कोई नहीं जानते थे लोग। ये वो लोग हैं जिनको आप किसी भी कोई भी बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कीजिए, सर अहमद सोहेल, आज नाम नहीं है, आज है, लेकिन नाम क्या है गौर से पढ़िएगा, सर अहमद सोहेल फॉरसेज, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे जो पहचान है ना मेरे दोस्त, कभी इंसान को पहचान नहीं भूलनी चाहिए। ये पहचान आज आप देख सकते हैं, ये पहचान है, ठीक है। सो फॉरसेज नाम भी देता है, पहचान भी देता है, इंसान छोड़ भी जाए तब भी गूगल रिकॉग्नाइज करता है। आपके शहर का एमपी है, मैं यहाँ पे खालिद महमूद लिखूंगा, नहीं आएगा। ये सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स ही हैं जो आपको रैंक करवा सकते। तो अगर आपको रैंक करना है ना, तो भाई आज मौका है, आज आ जाइए, आज अपने लोहा मनवा लीजिए, आज आपको ये डिलीवर करने का मौका दिया जा रहा है, अपना नाम बना लीजिए। और इंशाल्लाह फिर आपको, और ऐसा नहीं कि आप एक नाम बना के आप कहें तो कहें मैं कौन, तो वो लोग हमारे पास नहीं, हम बेलॉस हो गए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि यार अगर आप सिंसेयर हैं इस बिजनेस के साथ, मेरे लिए देखिए, मैं आपको वाजे तौर पे कहता हूँ, डब्ल्यू टूटी, ठीक है, नाम भी नहीं मैं लेना चाहूंगा, मैं मुंह पे कहता हूँ, मैं लानत भी नहीं भेजता। कल एक मार्केट में वॉइस चलाएगी अख्तर भाई की, और वो मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं पुरानी वॉइसें हैं, हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसके बाद भी हमें चीजों का सामना करना पड़ सकता है, और हमेशा से करना आया। ये चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करती मेरे दोस्त। देखिए इस बिजनेस के अंदर हर रोज नया नया चैलेंज आता है, तो मेरे लिए सिर्फ ना एक मुस्कुराहट का जरिया बन जाता है, मैं मुस्कुरा के आगे गुजर जाता हूँ। अच्छा, मैंने कहा यार क्या मतलब, आप लोग बस इतना ही था, यही कर सकते हो तुम लोग। वो जैसा क्रिमिनल किस्म का लीडर का माइंडसेट होता है ना, लीडर नहीं मैं उसको गीदड़ कहूंगा, तो वो गीदड़ का माइंडसेट होता है ना, तो वो गीदड़ वैसे ही नीचे उसके जो है वो गीदड़ छोटी छोटी जो है वो मार्केट में जो चूजे होते हैं वो वैसे ही कर रहे होते हैं। तो ये चीजें मैटर नहीं करती, ठीक है। मैं मुंह पे कहना चाहूंगा वो टीम टूटी, लेकिन मेरे दोस्त उसमें बहुत सारे लीडर्स भी थे, बहुत सारा कुछ था। बड़े लोगों ने कहा नहीं जाना, बड़े लोगों ने कहा हमने सर के साथ हैं प्रॉपर। मैंने ओपन ओपन ऐलान किया कि कोई बंदा अगर ये चाहता है कि नहीं यार हम वहां पे ये थे, हम हमें यहाँ पे ये इज्जत नहीं दी जाएगी, हमने ओपन पूरी कम्युनिटी को मौका दिया, जिसमें सर अदनान सरवर साहब थे, जिसमें हम जानते भी नहीं थे उनको, ठीक है ना। वो जो वो जानते थे, हम लोग नहीं जानते थे उनको, वॉरियर में भी कोई जानता नहीं था। इसके अलावा सर शाहरुख चौधरी साहब थे। बड़े बड़े लीडर्स आज भी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपको भी लगता है, इवन आपके जो बड़े बड़े लेफ्टी राइटी थे ना, मैडम समरीना है, और बड़े बड़े, मुझे तो नाम भी नहीं पता, अख्तर साहब ने कॉपी पे लिख के रखे हुए हैं सारे, इनको ही पता है। तो मैं एक चीज बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें ना
मुझे इन चीज़ों का अगर आपके अंदर ये है सकत तो आप सामने आ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर मौका भी दिया जाएगा, आपको प्रॉपर लर्निंग भी दी जाएगी, आपको प्रॉपर फ्रंट फुट पे खिलाया जाएगा। राइट नाउ मेरे दोस्त, अपने टॉपिक से थोड़ा सा हटके हम लोग भी गए हैं, 22 मिनट हो चुके हैं। आइए दोबारा से टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने पिछली गली मुड़ना था, अगली मुड़ गए। तो आइए दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। फॉरसेज बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, इस बिजनेस के अंदर आपको सरवाइव करने के लिए ना मेरे दोस्त एक प्रॉपर वे ऐसे अपने आप को प्रोफेशनल बनाना पड़ता है, अपने आप को यूनिक बनाना पड़ता है। क्यों ऐसा ही होता है कि एक आपके शहर की एक बड़ी दुकान होती है और सारे के सारे लोग उसी दुकान पर जाते हैं। सारे के सारे लोग जो है वो आपका आपका एक कोई बड़ा मशहूर स्टोर होगा ना, आपके आपके कोई बड़ा मॉल होगा, जैसे इस्लामाबाद में जो है वो सेंटोरस है, जैसे लाहौर में एम्पोरियम है और इसके अलावा जो है वो पैकेजेस है, इसके अमाना मॉल है, बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स हैं, कराची में है, सेम एज इट इज। क्यों सारे लोग पूरी पूरे लोग वहीं पे क्यों जाते हैं? क्योंकि मेरे दोस्त उन्होंने अपने आप को प्रोफेशनल बनाया। क्योंकि मार्केट में हजारों मॉल्स और भी होते हैं, हर चीज में एक कंपटीशन होता है, हर बिजनेस में एक कंपटीशन होता है। तो आपको उस कंपटीशन की दौड़ में ना, अगर आप मार्केट में, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं इस वक्त अमेजोन का ये भी हूँ, मैं वीडियो एडिटर भी हूँ, ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। किसी को कोई शक हो वो मेरे से उसके रेलिवेंट कोई सवाल भी कर सकते हैं, मैं उसको पटक से जवाब देके अपनी क्रेडिबिलिटी साबित कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे क्यों नहीं जॉब मिली, मुझे क्यों नहीं ये जो है वो अकाउंट्स मिले, मुझे क्यों? क्योंकि एक तो मुझे इन्वेस्टर नहीं मिला, नंबर टू ये कि हम लोग मार्केट में इतना कंपटीशन था, इतना कंपटीशन था, हमें समझ ही नहीं आती थी कि हम लोग क्या क्या हम जो है वो हंटिंग प्रोडक्ट छोड़ी नहीं किसी ने। जिस प्रोडक्ट पे जाए उस प्रोडक्ट में लाखों लोग ऑलरेडी मेरे से पहले मौजूद है। आप गिग्स क्रिएट करने जाए, फाइवर, अपवर्क, ट्रूलांसर, फ्रीलांसर, अब अलीबाबा, जिस पे भी आप कुछ भी सेल करने जाए, आपको कोई भी चीज आपको हमसे हम पहले हम दराज पे जाए ना, पाकिस्तानी लेवल पे बात करते, छोड़े ये तो बड़े प्लेटफॉर्म है, दराज पे जाए, दराज पे आपसे पहले जो प्रोडक्ट आप सेल करने लगेंगे ना, एक सरहाना है, सरहाना मेरे इस वक्त गोद में मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, बैठा है और मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। भाई साहब ये सरहाना आप बेचने जाएंगे ना, तो आपसे पहले पिल्लो हजार हजार सेलर पहले कर रहा हो। क्यों वो पर्सन आप ही से परचेज करे? क्यों? वाई? उसका वाई क्लियर करना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर कोई जो है वो मेरे दोस्त बड़ा कंपटीशन होता है, तो मार्केट में कंपटीशन को जिस तरह से आप लोगों ने उसमें जीतना है, वो कंपटीशन में विन करना है, तो उसका एक ही रीजन है, उसकी अपने आप को इतना क्रेडिबल और इतना प्रोफेशनल बनाइए, आपकी इनकम हो नहीं हो। आज चंद एक अकाउंट्स अपने आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें आपको कुछ एक हेल्प मिलेगी कि आपने किस तरह से अपने आप को वेल डिजाइन करना है, वेल प्रिपेयर करना है, ठीक है। कुछ एक चंद एक अकाउंट्स में मेरे सारे अकाउंट्स ना बेसिकली उड़ा दिए गए। मेरा फेसबुक अकाउंट, मेटा का वेरीफाइड अकाउंट जिसको मैं पे भी करता था, वो भी उड़ा दिया गया। इंस्टाग्राम हमारा तकरीबन सेलर सेंटर बैन है। टिकटॉक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो सब कुछ आप देखिए, फिर भी यार बंदा पांच पांच ज्वाइनिंग डेली करवा रहा है, तो यार कुछ तो बात है ना, कुछ तो बात है, कुछ तो उसको उससे फायदा ले लो, उससे फायदा ले लो, उससे सीख लो। 6 ज्वाइनिंग्स कल भी करवाई हैं, ठीक है, आज भी 4-5 करवा के ही सोऊंगा। तो कोई मतलब खाली नहीं जाता दिन जिस दिन हम लोग जो है वो काम ना करें और मार्केट के अंदर झंडे ना गाड़ें, चाहे कुछ भी, ये चीजें मैटर ही नहीं करती, ठीक है। मैं आपको आज बताऊंगा कि ये सारा कुछ कैसे और कैसे अकाउंट्स प्रोफेशनल किस तरह से बनाए जाते हैं, अकाउंट्स को फिर प्रोफेशनली प्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, जस्ट आपको एक लुक दिखाना चाहूंगा। इंस्टाग्राम पे कोई बहुत बड़ी फॉलोइंग लिस्ट नहीं है, लेकिन कोई भी दिन, ये रात गालबन आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये गालबन इसका टाइम 8 घंटे पहले 3 बजे के करीब मैंने ये पंफलेट, हालांकि जरूरत नहीं थी इसका, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था, लेकिन ये मैंने 3 घंटे पहले रात 3 बजे बनाया, सिर्फ अपने अकाउंट्स के लिए, सिर्फ अपने फेसबुक, अपने इंस्टा के लिए, अपने टिकटॉक के लिए, अपने यूट्यूब के लिए, अपने सब प्लेटफॉर्म्स के लिए। इन प्लेटफॉर्म्स को आप समझिए, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी हाइलाइट्स वगैरह काफी कमियां हैं, लेकिन अब जस्ट मैं जितना बना चुका हूँ, आप अच्छे से अपने आप को वेल प्रेजेंट कीजिए, ठीक है, वेल अच्छे से आप अपने आप को तैयार कीजिए। ये सारा फॉर्सेज ही मिलेगा, जितना भी कंटेंट मिलेगा फॉर्सेज मिलेगा, फॉर्सेज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कभी भी एक सिंगल पोस्ट अपनी नहीं मिलेगी कि नहीं यार ये जो है वो इट्स मी एंड ये मैं हूँ और ये मेरा, जो सारे शौक होते थे ना वो मैं कहता हूँ कि भूख और पैसा ये सारे शौक मिटा देते हैं। याद रखिएगा, एक चीज आपको, जो सबक आपको भूख देती है ना, वो कोई भी नहीं दे सकता। जब तक आपको आप भूखे नंगे होंगे तब तक आप जो है वो मतलब हाथ पांव मारेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, और जब आपके पास पैसा हो जाता है, यार मेरे साथ जिन्होंने टाइम गुजारा है ना,
अनस जानता है, अनस ने मेरे साथ सफर भी किया है। आप यकीन कीजिए, मेरे जेब में 200-300 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं होते मेरे पास। ऐसा पत्ता, मेरे पास एटीएम होते हैं और कैश होता है जस्ट मोबाइल फोन में। और मैं जब पिज्जा भी लेने जाता हूँ ना, तो मैं उससे कहता हूँ कि यार जैस के शिजी पैसे आए थे मैं लेना, नहीं थे मैं नहीं लेना, ठीक है। तो सिंपल चीज ये है कि हम लोगों को एक ऐसा मतलब पता नहीं है कि हिर्स होती है ना पैसे की, वो खत्म हो चुकी है, वो है ही नहीं। मुझे मेरी जेब में पैसे ऐसे लगते हैं कि यार ये क्या मतलब फिर है, इसको निकालो, इसको दो किसी को। तो मैं नहीं रखता। सिंपल एक चीज है। मैंने एक इसी वीक, लास्ट वीक मेरी एक अरबपति से बात हुई। उस वो कहता है यार क्या पैसे के मतलब कोई तलब ही नहीं रही। जिसके पास पैसा नहीं होता वो भी तरसता है, और जिसके पास पैसा आ जाता है वो कहता है यार ये कोई चीज है, ये मतलब कोई हासिल करने वाली चीज थी। हालांकि दुनिया की हर ऐश उससे आप खरीद सकते हैं। हर चीज है यहाँ पे, क्या नहीं बिकता, यहाँ पे सब कुछ बिकता है मेरे दोस्त। हर चीज बिकती है। और हम लोग जस्ट हम लोगों का नहीं ये सीन होता, तो आपको भूख और पैसा ये दोनों चीजें ही सिखाती। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे कोई भी अपना जो है वो ब्रांड अपना कुछ भी ऐसा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता कि अपनी पर्सनल जो है वो हम लोग शेयर करें जस्ट फॉर सेज। और अगर बात करूं किसी भी और अकाउंट की, यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे ये रिसेंटली जस्ट व्यू एज पे आऊं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप व्यू एज पे, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रिसेंटली एक हफ्ता भी नहीं हुआ बनाया। ये 300 गालबन फॉलोअर्स हैं, गालबन 210 हैं, और तीन चार पोस्ट हैं, ये ओवरलुक है प्रॉपर, इस पे लिंक शिंक प्रॉपर मेंशन है, और ये इतना बनाया जी, इतना ही बनाया है। और लोग जो है वो अभी अभी दोबारा से इस सफर का आगाज करूंगा। मकसद बात करने का एक ही है कि यार हम लोग जीरो भी हों फिर भी हम लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा कि, मैंने भी कभी आपको बताया कि मेरा अकाउंट उड़ा के रख दिया गया। जिस तरह से आप बता रहे होते हैं ग्रुप्स में, नहीं सर अकाउंट ही उड़ गया है, आप देखें अब मैं क्या करूंगा। अब नहीं, हमें पता है कि फिर भी हमने करना है, जो भी है हमने करना है, कुछ भी ना रहे फिर भी करना है, ठीक है। हमने दोबारा से मार्केट करनी है, मार्केट में अपना हमारा एक नाम है। दूसरा, आप टिकटॉक पे आए, टिकटॉक सॉरी ट्विटर पर आए, ट्विटर का एक नया नाम है एक्स। कई लोगों को यही नहीं पता, ट्विटर का नया नाम एक्स है मेरे दोस्त। तो आप इस पे आके देखें, तो इस पे भी आपको प्रॉपर वर्किंग उस लेवल का हो ना हो, लेकिन मेरे दोस्त इस पे फॉलोइंग उस लेवल का, प्रॉपर अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से किया है। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आप प्रॉपर जो है वो अबाउट चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस पे भी फॉर्सेज इन फॉर्सेज मिलेगा, और कोई चीज मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। जितना भी आपको आप देखेंगे नीचे जाते जाएंगे फॉर्सेज ही मिलेगा। और कहीं ना कहीं ट्विटर बड़ा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त। लास्ट पोस्ट दिखाना चाहूंगा, लास्ट पोस्ट, ठीक है। लास्ट पोस्ट ये आपको लास्ट जो मैंने दिखाई, 145 बंदों ने इसको देखा है, ठीक है। और इसमें से नीचे वाली पोस्ट 217% ने इसमें से देखा है। इसमें मैंने अब क्या किया, इस पोस्ट में मैंने प्रॉपर अपना लिंक भी लगाया हुआ है, फॉर्सेज ऑफिशियल को मेंशन भी किया हुआ है। यार प्रोफेशनल चीजें कीजिए, फॉरसेज को भी पता चले, हम जहां पे भी होंगे हम प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करें। आपको मेरी हर पोस्ट में प्रोफेशनलिज्म देखा करें, कॉपी किया करें। मैंने भी तो किसी का किया है ना, ये डिस्क्रिप्शन क्या मैं खुद लिख ली, मैंने कॉपी करके लगाई, मैं सीधा कहता हूँ। तो आप कॉपी करके लगाएं, आप कुछ अपना लफ्ज ऐड कर लें। आपको जो है वो ये सारी चीजें आनी चाहिए। कॉपी आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। एक चीज आपको बताऊंगा कि ये हमेशा आप जस्ट बड़े बड़े लीडर्स की कॉपी कर सकते हैं। आप हमसे हमें आप अगर हमें लीडर मानते हैं, आप हमसे हमने देखें सीखें ये कर क्या रहा है, जो कैप्शन जो चीजें सेम होती हैं। यार मैं छोड़े इस चीज को, मेरा अपलाइन कॉपी करता है, आप तो फिर डाउनलाइन है, ठीक है। तो अपलाइन साहब जो अगर कॉपी कर सकते हैं उनके लिए अलाउ है, तो फिर आपके लिए क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको आप समझते हैं कि नहीं मार्केट में आपको सरवाइव करना है, तो आप अकाउंट्स को विजिट किया करें, आप अकाउंट्स को विजिट किया करें कि कैसे इस बंदे ने अपने आप को। मैं ना, मेरी एक डाउनलाइनर है शहरियार डार, दुबई होता है आजकल। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार ये लिंक नहीं लग रहा मेरे से, तुमने कैसे व्हाट्सएप का लिंक अपने जो है वो टिकटॉक पे लगाया हुआ है। मेरा आपसे भी सवाल है, अगर किसी पर्सन के पास ये मेथड मौजूद हो, क्योंकि मैंने बिजनेस अकाउंट था तो उसमें जब आप लिंक लगाते हैं तो उसमें सीन ये होता है कि उसमें आपका वो प्रॉपर बिजनेस की लाइसेंस नंबर भी मांगने लग जाता है लिंक लगाने। उसमें ऑप्शन है तो वो उस पे यार कैसे, मतलब मेरे पूछने में भी कोई शान में चीज अगर होता है तो मैं उससे पूछ लिया करता हूँ, किसी से भी पूछ लिया करता हूँ। ये शॉर्ट्स अकाउंट है, इसमें अभी आप जो है वो देखें तो कोई खास एडिट मतलब अभी जस्ट नेटवर्क का एरर है गलबन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शिंक मौजूद नहीं है, ठीक है।
नहीं लग रहा, नहीं नजर आ रहा। तो इन चीजों को आपको समझना है कि अपने हर अकाउंट को ये चेक कीजिए, जस्ट यही मेंशन है, इतनी सी कैप्शन लिखी है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इन चीजों को अगर आप देखें कि 99% जो डेली बेस पे अकाउंट को विजिट करते हैं, 100% प्लस जो है वो अकाउंट विजिट करते हैं, अगर लिंक मौजूद हो तो यहाँ पे कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है 1 मिनट में। यूट्यूब ऑलरेडी कनेक्टेड है, इंस्टा कनेक्ट कर दूंगा अभी, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको यहाँ पे भी फॉर से ही नजर आएगा, कोई भी पर्सनल चीज नजर नहीं आएगी। तो जिस चीज पे काम करते हैं ना, उस चीज के लिए अपने आप को, अपने अकाउंट्स को वकफ कर दीजिए। व्हाट्सएप का स्टेटस वो आप फिर जानते ही हैं, वो तो है ही है, वो उसके बगैर तो हम है ही नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वही है, और उसी से सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग्स भी होती हैं। बड़े लोगों को लगता है कि यूट्यूब से सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग्स होती हैं, यूट्यूब से कुछ भी नहीं होता। यूट्यूब पे तो हम लोग जस्ट महीने डेढ़ के बाद, आप देखें मैंने 2 महीने के बाद एक वीडियो डाली थी अभी, और वो गालबन रैंक कर रही है। तो मकसद ये है कि आपको वो, हम जस्ट उस पे आप लोगों के लिए काम करते हैं। हमें जो प्रॉफिट होता है वो हमारे व्हाट्सएप से होता है। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमें इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से होता है। हमें, हाँ, एक और प्लस पॉइंट कह सकते हैं हमें, और इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बिल्कुल ऐलान करता हूँ, हमें प्लस पॉइंट होता है तो सेशन से होता है, जो हमारी सेल्फ ग्रोथ होती है। ना कि ऐसा होता है आजकल तो वैसे ही ज्वाइनिंग ओवरऑल जो ग्राफ है, तो किसी किस्म का कोई ऐसा सीन कोई कंसेप्ट में भी ना लाए कि फलां हमारा मेंबर ले गया, फलां मेंबर आए, सी मेंबर कहीं जाता नहीं है। ये आपके अंदर कोई ना कोई खामी होती है। बंदे सवाल पैदा नहीं होता कि आए और किसी के पास चला जाए, और जिसके पास जाए भी तो जिसका मेंबर जाए भी, मैं एक सिंपल सवाल करता हूँ आपसे। जो वॉइस चलाएगी ना उसमें, उस वॉइस में कहा गया कि अख्तर भाई ने कहा है कि नहीं जी वो शाम की मीटिंग में नहीं आना, और उसमें जो है वो मेंबर्स चले जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं मेरे दोस्त, सवाल पैदा नहीं होता। सवाल वो कहते हैं, ये जो वॉइस चलाने वाले हैं ना, ये वहां पैदा होते हैं जहां सवाल भी पैदा नहीं होता। तो इनके लिए मैं यही कह सकता हूँ। तो यार ये लोग जो, इनका सीन ऐसे ही है, इनका सीन ऐसे ही है कि ये लोग, इनका ना जब अपनी वो फकियां नहीं ना बिक्री होती हैं, अपना सब कुछ बंद हो जाता है, तो फिर एक दूसरे पे जो है वो कीचड़ उछाले जाते हैं। फिर ऐसे किया जाता है कि नहीं यार, अब जो है वो, अब इसको जो है वो, अब टाइम मिल गया, अब काम नहीं हो रहा, अब इसको जो है वो प्रॉपर छेड़ा जाए इसको मार्केट में। तो ये लोग पुराने क्लिप्स को लाके हिट करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारा कुछ करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे। तो इनसे हमने घबराना नहीं। मुझे 10 लोगों ने वॉइस सेंड की। तो मेरे दोस्त, अगर आप बंदा, एक एक सवाल, मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया, मेरे सैकड़ों सैकड़ों नहीं सैकड़ों मतलब ऐसे लोग हैं जो मेरे अपलाइन के साथ जाके जुड़े, और उसमें क्या मैं उसका कसूर मानूं? मैंने आज तक, कसम बा खुदा, मैं मेरे से आप कलमा भरवा सकते हैं, मैंने कभी किसी बंदे को, मैंने उसको कॉल करके भी नहीं बोला कि यार तुमने मेरा मेंबर ज्वाइन करवाया। मैंने अपने अपलाइन को आज तक नहीं बोला। मैं कहता हूँ यार मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई खामी है जिस वजह से वो बंदा जुड़ा। दैट्स द ओनली रीजन। अपने आप को इतना प्रोफेशनल बनाइए, इतना बनाइए। और उस बंदे को, हाँ, मैं जरूर मैसेज करता हूँ कि यार इंशाल्लाह आपने आपने जो है वो डिसीजन लिया है। मैं ये समझता हूँ कि आपने अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन इंशाल्लाह अब आपको मार्केट में पता चलेगा कि आपने क्या मिस किया है। इंशाल्लाह अभी इसी, अब आप आ गए हैं ना मार्केट में, अब इंशाल्लाह गेम देखते हैं कि जाती किधर है। अब देखिएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या मिस किया और किस तरह से आपने जो है वो, ये आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन ये मैसेज मैं उसको जरूर करता। दैट्स इट। ना कि उसको गालियां, उसको ब्लॉक भी नहीं करना। सबसे बड़ी गलती तो ब्लॉक करके आप कर देते हैं। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, बड़ा सवाब का काम तो कर रहा है। और अल्लाह दे बंदे, उसको बताओ कि आपने क्या मिस किया, उसको वो कमा के बताओ, उसको आपका काम बताए, उसको आपका काम बताए। और मेरे सैकड़ों क्रॉस लाइनर जो मेरे साथ जुड़ना चाहते थे, और बाद में हुआ ये कि, तो वो कहते यार काश, उनका आज काश ही है। तो उस काश को ना, वो सुनो, वो काश आपका जो वो सुकून देगा ना, वो कभी किसी को नहीं देगा, वो काश जो है वो। तो मेरे दोस्त, हमेशा अपने जो भी आपको छोड़ के चला जाए ना, वो सोनू शर्मा सर की लाइन है कि लिस्ट बनाओ उनका, लिस्ट बनाओ उनका। वो तो एक अलग ही लफ्ज यूज किया करते हैं कि उनका लिस्ट बनाओ, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन भाई साहब, लिस्ट बनाओ उनका, उनका लिस्ट अलग से बनाओ, अलग से लिस्ट बनाओ, और उनका जो है वो उनको लिखते जाओ, और बाद में उनको स्पेशल कभी जरूरत पड़े तो ओनली 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 उस पर्सन को टिक करके आप जो है वो, मैंने ऐसे भी किया हुआ है, उनको भी दिखाया हुआ है, जस्ट उनको दिखाने के लिए भी कई मरतबा स्टेटस लगाए। तो ये चीजें ना आप करेंगे तो इसमें काम करने में मजा भी आएगा। ये कौन सा बिजनेस है कि सीधा सीधा बंदा आया और आपने ज्वाइन करवा लिया और दैट्स इट, काम हो गया? नहीं यार, मतलब अगर आपको सस्पेंस ही नहीं, आपके हेटर्स ही नहीं है, तो फिर, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपके मुखालिफ नहीं है ना,
अगर आपकी ओपोजिशन नहीं है, तो फिर आप क्या बिजनेस करें, फिर आप क्या सियासत करें, फिर आप फिर तो सीधा सीधा आप वन मैन शो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मजा तो तभी आता है ना जब आपके हेटर्स भी हों, जब आपको गिराने की चक्कर में पूरी दुनिया लगी हो और आपके हेटर्स लगे हों, और फिर आप एक ऐसे जज्बे से उठें, आप एक ऐसी लगन से उठें कि उन लोगों को जब और तब उठें जब उनको उठने का गुमान भी ना हो। तो मेरे दोस्त, फिर मजा आता है, फिर क्रेडिबिलिटी। लीडर वो होते हैं, लीडर बनिए इंशाल्लाह। आपके अल्फाज, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके काम, आपका आपका वर्क, आपकी मेहनत, और ये सब कुछ। मुझे आज जरूरत नहीं है फेसबुक मार्केट प्लेस की, लेकिन आज मैं पंगा लूंगा इसका। ठीक है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज मैं पंगा लूंगा इस सेशन के बाद नाश्ता करने। और नाश्ता करने के बाद सेशन में इसलिए भूखे पेट देता हूँ क्योंकि वो भूखे शेर ज्यादा लड़ते हैं। तो कई मरतबा आप मेरे से मेरे जो वो राज पूछते हैं, तो इसका ये भी होता है कि अपने आप को भूखा रखना सीखिए। भूख में आप ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। तब आप जाके काम कीजिए जब आप $100 कमा ले, तब आप जाके खाना खाइए। तो बड़ा मजा आता है ना। तो मैं सारा दिन, एक दिन मैंने अपने आप को भूखा रखा, मैंने कहा नहीं, आज करके ही जाके मच्छी खावांगा। फिर ही मजा मजा फिर ही है जब $100 हो जाए। तो ये चीजें ना, अपने आप को छोटे छोटे शॉर्ट टारगेट दीजिए, शॉर्ट टारगेट दीजिए कि आपको खाना नहीं मिलना आज, आपको ये नहीं होना अगर आपने काम ना किया, ज्वाइनिंग ना करवाई ना। तो ये कहता हूँ कि शहजाद साहब, आपने अगर ज्वाइनिंग ना करवाई ना, तो एक मिसाल ले लें कि अपनी पसंदीदा चीज, एक अपना पसंदीदा पर्सन, कोई भी आप कुछ भी अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं कि तुम्हें वो नहीं मिलना। तुम्हें वो तुम्हारा ये काम होना नहीं अगर तुमने आज ज्वाइनिंग नहीं करवाई। तो मेरे अपलाइन तो बड़ी एक मिसाल दिया करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आपका आज लास्ट दिन है, और आपको अगला दिन तभी मिलेगा कि जब आप शाम को एक पर्सन की ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो आप एक नहीं, आप 10 पर्सन की ज्वाइनिंग करवा जाएंगे। तो सेम एज इट इज, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ कि नहीं यार, अगर तुम्हें वो नहीं मिलना, तुम्हें ये नहीं होना अगर तुमने ये काम नहीं किया, तो ठीक है, तुमने ज्वाइनिंग ना ना करवाई, तो ये चीज तुम्हारी नहीं होगी। ठीक है, तो अपने माइंड को वो डायरेक्शन दीजिए, आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। वो मार्केट प्लेस हो, वो अकाउंट, वो आपका इंस्टाग्राम पोस्ट हो, कुछ भी हो, आपको इन चीजों पे अपने आप को प्रोफेशनल ना सिर्फ बनाना है, बल्कि आने वाले से इतनी नफासत और खूबसूरती से बात करनी है कि इंशाल्लाह आने वाला पर्सन सवाल ही पैदा नहीं हो कि वो आपसे कोई भी मिसबिहेव करे, या वो आपसे जुड़ेगा ही जुड़ेगा और मस्त जुड़ेगा। और इंशाल्लाह आप आज भी ज्वाइनिंग देखेंगे। 2 मिनट के लिए चैट बॉक्स ओपन करो, किसी का कोई सवाल कुछ है तो, क्योंकि अनस भाई हमेशा की तरह मैं ओपन। देखिए, अगर अप्रिशिएट हम पूरे सेशन में कर सकते हैं, तो हम ये चीज भी पूरे सेशन में कर सकते हैं। हम लोग किसी से प्रॉपर ये चीजें मैटर कर, लीडरशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये चीजें नहीं। हम लोगों ने बहुत सारा आज एमा सेशन, इसी हवाले से एमा सेशन ही कह सकते हैं आप। जो हमारा सेशन होगा वो इसी हवाले से होगा, इसी के टॉपिक होगा, और कुछ नए लीडर्स इंशाल्लाह हम तैयार करेंगे। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं चलेगा भाई सब, कोई भी हो चाहे। कोई भी सवाल है वो आप कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बिजनेस तो कमाल है जी। इम्तियाज शाह साहब बस फॉरसेज का अपना वॉलेट क्यों नहीं है, फॉरसेज का अपना वॉलेट क्यों नहीं है? क्योंकि फॉरसेज इज नॉट सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। फॉरसेज का अपना वॉलेट हो तो फिर तो आप लोगों का ये लॉजिक हो ना, लोगों का लॉजिक हो, आपका ना भी होगा तो भाई मैं चलेगा। एजाज भाई, देखिए, लोगों का ये लॉजिक हो, देखो जी, आपके वॉलेट में तो फिर पड़े हैं ना डॉलर्स, देखो वॉलेट तो उनका ये किसी भी टाइम भाग सकते हैं, तो ये इसलिए नहीं है। अहमद सुहेल कहाँ है जी? अहमद सुहेल साहब आजकल परियों में, वो इमरान खान वाली हूरें हैं ना, वो हूरें आजकल हूरों में है वो, उनको हूरें नजर आती हैं। जहां भी हैं, हमारे संगी यार हैं, दोस्त हैं, हमारी दुआ है दिल से कि अल्लाह पाक उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। दैट्स आई वांट टू कम इन एलटीपी प्रोग्राम। कम वाला सीन नहीं है प्यारे भाई, कम आपने सिर्फ अपने व्हाट्सएप शरीफ से एक सिंगल मैसेज करना है इंशाल्लाह, और आपका काम हो जाएगा। आप जस्ट तशरीफ लाएंगे, हो जाएगा। कमिंग शमिंग इंशाल्लाह फरवरी में ही है। इन एडवांस बता रहा हूँ, फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, या मे बी जनवरी के लास्ट। जनवरी के लास्ट में कोई दुख नहीं बनता, फरवरी के स्टार्ट में इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपर एक सेशन होगा। सेमिनार होने जा रहा है लाहौर में, और अभी से मैं तो उसका आगाज कर चुका हूँ, तैयारी चल रही है इंशाल्लाह ना। तो आपको अच्छे से, सर एक प्लेटफॉर्म चला गया है, वो आजकल गुम में है। नहीं नहीं, गुम में नहीं है भाई।
छोड़े यार, ये जो जाने वाले, ये जो लीडर सेशन प्लेटफॉर्म जाते हैं, एलडीपी, एलडीपी है नहीं सर, नवीद साहब एलडीपी नहीं है। सेमिनार में ही आपको इनवाइट कर रहा हूँ, जितने लोग हैं सब लोग आइएगा, सब लोग आइएगा। ये क्या आपसे कहें, मेहरबानी किया करें नवीद साहब। ओके। प्रोग्राम तो प्रोग्राम तो कुछ नहीं हुआ यार, बैटरी लो की वजह से लेट, सॉरी। ओके, नो शो सर, फेसबुक पर हैं, दिन पोस्ट डाल रहा हूँ, पोस्ट डाल रहा हूँ, लेकिन लीड नहीं आ रही। मेथड चेंज कीजिए। अर्निंग का लफज नहीं लिखिएगा फेसबुक के ऊपर। मेरे जितने भी, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फेसबुक के ऊपर अर्निंग का नहीं, अब आप एक नया लफज लिखेंगे, रिजल्ट का। सिंगल डे रिजल्ट, आपका रिजल्ट आ गया जी, मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। सिंगल डे जॉब भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना, तो रिजल्ट लिख लीजिए। सिंगल डे रिजल्ट 23,500। मैंने मेरी अर्निंग की वर्ड की वजह से इन्होंने उड़ाया है, और कुछ भी नहीं। उन्होंने लॉजिक वो जो बयान की ना, मैंने उसको देखा, तो फिर उसमें उसने कहा जी आपने अर्निंग अर्निंग बड़ा करते हैं, थोड़ा अर्निंग, हाँ थोड़े छींटे हम पे भी गिराइए। तो मैंने कहा फिर आप ले लीजिए, ऐसे तो ऐसे ही सी। ओके। इम्तियाज शाह साहब, इनको रिमूव किया जाए जी, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ओके 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 ओके, मैं तो दीवाना हो गया हूँ सर, अनस का भी, कि बड़े दीवाने आ गई। लेकिन यार क्या चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट है, इसके बगैर नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बंदा नहीं ले सके, हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं, हम लोग अपने 100%। कभी मुझे भी सेशन से मिस देखा है आपने? लीडर को, जितना बड़ा लीडर होगा, कल हनीफ साहब बता के गए, उतने बड़े वो, उतना आप मैक्सिमम उसको सेशन में ही देखेंगे। आई विल डू इंशाल्लाह सर, सोन आई विल बी ऑन कमांड ऑफ सीओ को होस्ट। ओके, आयशा के। हाँ जी, मैं गालवन कहीं ना कहीं जानता हूँ आपको, आपसे है मेरा वाकफियत, गालवन आप कैलाश की डाउन से हैं। ओके। मेरी मामा भी आपकी मीटिंग सुनती हैं और बहुत अच्छी लगती है, उनके बहुत अच्छा गाइड करते हैं। बिनते यूसुफ हैं जी, माशाल्लाह। हमारे लिए एजाज की बात है कि आप लोग बड़े लोग हैं और सुनते हैं। बिल्कुल जी। हम लोग ऑथेंटिक चीज़ें शेयर करते हैं, कोशिश यही होती है। लीडर बनना चाहता हूँ, बनना चाहते हैं तो बनाए ना, अपने अपने काम से अपने। सर जी, नंबर लीडर बनना चाहता हूँ, सारे बनना चाहते हैं जी। कोई क्वेश्चन है जी? लास्ट मिनट है, 44 पे एंड कर देंगे। तो जी, बुलेटों में जा रहे हैं हमारे कुछ लोग यार। क्या बुलेटों में आसमान से पत्ते उगते हैं क्या, या आसमान से आते हैं कोई डॉलर? मेहनत वहां पे भी है जीरो। और पूछते हैं कि अकाउंट में जीरो पार्टनर, कि क्या किया है? तो मैं कहता हूँ न्यू, इस चीज को देखें। न्यू का मैं बता चुका हूँ कि न्यू का क्या हाल है। न्यू तो अपने ऑफलाइन में मार्केटिंग करें, एक दो पन। मैंने सबसे पहले, मेरी एक पर्सन डायरेक्ट जुड़ी, मेरी पहली कोशिश अब यही होती, जो मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े मैं उसको कहता हूँ कि यार अपने पूरे करो, एक क्लाइंट जस्ट ले आओ, दो क्लाइंट ले आओ सिर्फ, उसको X3 X4 में करो। जी जी, मैं इनबॉक्स में तशरीफ लाता हूँ आपके। बुलेटो का सारे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, कभी भाग जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी इनके प्लान चेंज हो जाए, कभी कुछ भी। फॉरसेज में ये तो कुछ नहीं है ना यार, X3 X4 तो कभी नहीं बदला, ट्रिपल X गोल्ड तो कभी नहीं बदला ना, कभी बदलना है ना आपको कभी। ये सीन, ये सुकून है, सुकून का नाम फॉरसेज है। सुकून से रहिए, मार्केट में रहिए, करनी नेटवर्क मार्केटिंग। और जो देखना कि आज गया कल गया, और फिर आपने कहना कि नहीं, अब हम रियल सिस्टम पे जा रहे हैं, हम इससे पहले फेक पे थे, अब हम रियल पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, ये चीजें आपकी फेस क्रेडिबिलिटी को मैटर करती हैं। गेमिंग कब आ रही है? गेमिंग जब आएगी तब देखा जाएगा जी। परसेज इज ब्रांड, थैंक यू सो मच। एंड भाई बताओ ना, ऑफलाइन गर्ल क्या करें, ऑफलाइन गर्ल्स क्या करें? आयशा शमरेज मैम, आपको सुबह कल की सेशन सुनना चाहिए, या वो सेशन सुनना चाहिए जिसमें कल परसों पूरा सेशन ही हमने से गर्ल्स पे दिया है, तो आप वो सेशन सुनिए, इंशाल्लाह आपको बेटर हो जाएगा। ओके जी, होप सो के आज के सेशन में हमने कोशिश की अच्छे से आपको डिलीवर करने की। और ये एक पैगाम वो भी है यार, ये 45 हैं, अगले 45 मिनट भी आपके साथ ऐसे गुजारने को मिले ना, तो मैं इतने इससे ज्यादा अच्छे तरीके से गुजार सकता हूँ। मेरे पास हजार टॉपिक, हजार नॉलेज, हजार
मार्केट में मैंने किया ही कुछ नहीं है, मेरे पास है ही नॉलेज, मेरे पास है ही अल्फाज, अल्फाज ही सीखे हैं, अल्फाज का ही मजमू है। 45 मिनट बोलना खाला जी का वाड़ा नहीं, लेकिन आप अगले 45 भी बुलवा सकते हैं। एक मैसेज हर उस पर्सन के लिए जो ये समझते हैं कि नहीं यार हम हैं तो सेशन है, हमारे बगैर कुछ भी नहीं है। भाई ये सेशन तब भी था जब आप नहीं थे, ठीक है। वो कहते हैं वो वही सवाल है कि वो वहां पैदा होते हैं जहाँ सवाल भी पैदा नहीं होता। तो इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप परेशान हो कि नहीं यार मार्केट में हमारी वजह से ही सब कुछ है। यार इस चीजों से मैं सिर्फ थोड़ा दिन बैकअप पे इसलिए जाता हूँ, रिलैक्स पे छुट्टी पे इसलिए जाता हूँ कि यार कोई नहीं, लीडर्स हैं संभाल लेंगे, कौन सा बड़ा मसला है, ठीक है। और छुट्टी में वो भी नहीं होती हर सेशन में मौजूद कि ये कैसी छुट्टी है, लेकिन मैं खुद नहीं दे रहा होता ना। तो वरना तो 3 3 सेशन 4 4 ये कौन सा मारा है हम, कौन सा कोई, तो हमारा और काम ही कोई नहीं, मैं सारा दिन यही काम होता है। तो फिर फ्रंट फुट पे फिर आपने कहना सर आपकी टीम ज्यादा बन रही मेरी कम बन रही। तो मैं तो चाहता हूँ कि आपकी ज्यादा बने, लेकिन आप नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं तो एलडीपी स्टार्ट कीजिए। ये 3% जो मैंने नाम लिए हैं, इनसे कोई बंदा ना वाकिफ नहीं है, इनको आप मैसेज कीजिए, यू कैन जस्ट एक टेक्स्ट कीजिए एंड प्रॉपर अपने आप को अपना लोहा मनवाइए। होप सो आज का ये सेशन अच्छा रहा होगा। सेशन कैसा रहा फीडबैक दे सकते हैं ग्रुप्स में, कमेंट्स में। मुलाकात होगी आफ्टरनून सेशन में, बशर्ते जिंदगी। तब तक मुझे दे इजाजत।